हेलो दोस्तों, मेरी पैसे को लेकर सबसे फेवरेट कोट है जिसमें वॉरेन बफेट साहब कहते हैं, अगर आप सोते हुए पैसे कमाने का तरीका नहीं ढूंढ पाते हो तो आपको मरते दम तक पैसे कमाने की मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो मेरे ख्याल से वॉरेन बफेट साहब भी पैसिव इनकम के बारे में ही बात कर रहे हैं। पैसिव इनकम वो इनकम सोर्स का तरीका है जो कम एफर्ट के साथ तुम तैयार करते हो और वो तुम्हें हर महीने कुछ पैसे कमा के देती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि 7 ऐसे पैसिव इनकम के तरीके जिस पर तुम काम करके जिंदगी भर साइड इनकम निकाल सकते हो। नंबर 1 है ब्लॉगिंग। ब्लॉग के बारे में तुमने पक्का सुना तो होगा ही। हाँ, वो ही गूगल पे जब भी तुम कुछ सर्च करते हो और जो रिजल्ट्स आते हैं उसे ब्लॉगिंग के थ्रू ही लाया जाता है। और कोरोना के बाद तो ब्लॉग शुरू करना बहुत ही आसान हो गया है और तुम किसी भी टॉपिक पे ब्लॉग शुरू कर सकते हो। ब्लॉग शुरू करने के लिए तुम्हें एक वेब होस्टिंग, डोमेन और एक टॉपिक चाहिए बस, और तुम टॉपिक अपने इंटरेस्ट का चुन लो तो इससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तुम विश्वास नहीं करोगे यार, एक ब्लॉग है जो सिर्फ फिश टैंक का रिव्यू करता है और महीने के कम से कम 30,000 रुपए कमाता है। टॉपिक कुछ भी शुरू कर सकते हो जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज हो और उसको टेक्स्ट में टाइप करके पोस्ट कर सको। हाँ, बस इससे पहले दिन से इनकम नहीं शुरू होगी। इसके लिए तुम्हें कम से कम रोज 2 घंटे देने होंगे और 1 साल का वक्त भी देना होगा। अब आते हैं अपने नंबर 2 पे, जो है ई बुक बना के सेल करना। ई बुक्स बुक का वो फॉर्मेट है जो आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, तुम्हें डाउनलोड करके या फिर किसी वेबसाइट पे पढ़ना पड़ेगा। और ई बुक्स का तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि तुम्हें कोई प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं देनी, कोई शिपिंग कॉस्ट नहीं देनी और ना ही कोई बुक्स का स्टॉक रखना है। और ये एक फैक्ट है कि वर्ल्ड में बुक्स की सेल का 19% रेवेन्यू ई बुक से ही आता है। तुम्हें बस एक बार तसल्ली से टाइम लगा के एक ई बुक वर्ड में टाइप करनी है और उसको फिर कैनवा या किसी और ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर पे ले जाकर ब्यूटीफाई करना है और पीडीएफ बना लेनी है। फिर आप उसको कहीं भी बेच सकते हो और ये जितनी बार भी बिकेगी तुम्हें पैसिवली पैसा आता रहेगा, क्योंकि तुम्हें इसके लिए खुद कुछ नहीं करना, सब ऑटोमेशन पे सेट हो जाता है। तुम्हें तो बस फिर ध्यान देना है इस बुक्स की मार्केटिंग पर। मार्केटिंग से मतलब है कि लोग इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने ताकि वो इसे खरीदेंगे। तुम्हें ई बुक अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर कर सकते हो और इवन अब तो अमेज़न पे भी सेल कर सकते हो। घर बैठे बैठे इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। एक यूट्यूबर है ईशान किशन, जिन्होंने लिंक्डइन के ऊपर बुक लिखी है और वो ऐसा बताते हैं कि अब उन्हें उस पर कुछ काम नहीं करना पड़ता और हर महीने उनकी लगभग 50 बुक्स बिकती हैं और एक बुक की कीमत है 99 रुपए। तो अब तुम खुद हिसाब लगा सकते हो यार, कितना पैसा है इसमें। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ। नंबर 3, पॉडकास्ट शुरू करना। पॉडकास्ट एक तरह का रेडियो ही है जिसमें तुम सिर्फ अपनी आवाज से लोगों से कनेक्ट होते हो और उससे लोग तुम पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। और इसके लिए तो तुम्हें बेटर राइटर होने की भी जरूरत नहीं, बस तुम्हें अपने एक्सपीरियंसेस और नॉलेज शेयर करना है जिससे लोग तुमसे कनेक्ट कर सके। ये भी ब्लॉगिंग की तरह ही पैसे कमाने का तरीका है, बस इसमें तुम्हें लिखने की बजाय बोलकर पैसे कमाने हैं। तुम किसी भी टॉपिक पे पॉडकास्ट शुरू कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें बस अपने फोन के माइक का यूज करना है अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए और पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देना है, जैसे कि स्पॉटिफाई। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो अगला नंबर है 4, ऑनलाइन कोर्स बनाना। ऑनलाइन कोर्सेज की सेल ने पिछले 5 सालों में आसमान छुआ है।
और काफी नई कंपनियां भी यूनिकॉर्न बन गई हैं। तुमने न्यूज में तो सुना ही होगा, सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज बेच के। ऐसा तुम भी कर सकते हो, बस इसके लिए एक जरूरी बात है। एक तुम्हें ऐसी स्किल आनी चाहिए जिसे लोग सीखना चाहें। जैसे कि अगर तुम्हें फोटोग्राफी करने का शौक है और तुम्हें कैमरा एंड एंगल्स की अच्छी नॉलेज भी है, तो तुम इस पर एक बढ़िया सा कोर्स बनाकर यूडेमी या अनअकैडमी पर लॉन्च कर सकते हो। और जो भी लोग फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं वो इन प्लेटफॉर्म पर आएंगे, तुम्हारा कोर्स परचेज करेंगे, जिससे तुम्हें पैसे मिलेंगे। एक बार ऑनलाइन कोर्स बनाने में मेहनत लगती है, क्योंकि तुम्हें सोचना पड़ता है कितने चैप्टर्स बनाने हैं, क्या क्या लेक्चर्स देने हैं और किस फॉर्मेट में देना है। बट एक बार कोर्स बनाने के बाद मजे ही मजे हैं यार। अपना ऑनलाइन कोर्स तुम अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी शेयर करके सेल कर सकते हो, अगर वहां तुम्हारा सब्सक्राइबर बेस है तो। नहीं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो कोर्स सेल करते हैं तुम्हारे लिए बस कुछ परसेंट लेते हैं तुम्हारे कोर्स फीस में। तो अगला नंबर है 5, ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना। ड्रॉप शिपिंग में तुम किसी और का सामान किसी और के थ्रू बेचते हो। तुम्हें इसमें कोई भी प्रोडक्ट को स्टॉक में नहीं रखना होता और ना ही कोई डिलीवरी टीम हायर करनी होती है ना। ताज्जुब की बात, अगर तुम थोड़ा टाइम देकर इसको सेटअप कर लेते हो तो इससे अच्छा पैसा कमा भी लोगे। इसमें तुम्हें किसी भी कंपनी के विनिंग प्रोडक्ट उठाने होते। विनिंग प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा बिक रहा। उन प्रोडक्ट को तुम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे डालते हो और सेल करने के लिए मार्केटिंग करते हो, पर अपना मार्जिन ऐड करके। और जैसे ही ऑर्डर आते हैं वो ऑटोमेटिकली उस कंपनी के पास चला जाता है कि तुम्हारे बिहाफ पे ऑर्डर डिलीवर करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हें अली एक्सप्रेस पे कोई प्रोडक्ट दिखता है जो इंडिया में बढ़िया बिक सकता है, तो तुम उस प्रोडक्ट को अपनी साइट पर लिस्ट कर देते हो और डिलीवरी के लिए कोई पार्टनर से कनेक्ट कर लेते हो। बस इसके बाद तुम्हें प्रोडक्ट की मार्केट करनी है और कुछ भी नहीं। अगला नंबर 6, यूट्यूब चैनल शुरू करना। आज के इस टाइम में अगर तुम्हारा यूट्यूब चैनल नहीं है तो मान लो तुम बहुत कुछ खो रहे हो। यूट्यूब चैनल शुरू करना आज के टाइम बहुत ही आसान है और तुम सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लोगे। क्यों? क्योंकि लोगों को आदत जो लग गई है वीडियो देखने की। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारी पहली ही वीडियो वायरल हो जाए और तुम्हें लाखों कमाने लगो। तुम्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है ब्लॉगिंग से थोड़ा कम टाइम लगेगा, पर मेहनत थोड़ी ज्यादा है। कम से कम 6 महीने रेगुलर यूट्यूब पे वीडियो डालनी होगी। चाहे हफ्ते में 1 डालो या 6, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट लोगों को ये लगना चाहिए, लोगों के साथ साथ यूट्यूब को भी लगना चाहिए कि तुम कंसिस्टेंट हो और सिंसियर हो अपने चैनल को लेकर। एग्जाम्पल के लिए निशांत के नाम से एक IIT के स्टूडेंट का यूट्यूब चैनल है, जिसने 1 साल में अपनी इंजीनियरिंग लाइफस्टाइल एंड प्रोफेशनल लाइफ को दिखा के 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर गेन कर लिया और लगभग वो महीने का 50,000 के करीब कमा ही लेते। तो बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ। 7, एड्स से स्टोर शुरू करना। अगर तुम थोड़े भी आर्टिस्टिक नेचर के हो, क्रिएटिव हो, तो लो आ गया एड्स, सबसे आसान बिजनेस करने का तरीका। पर ध्यान रहे, क्रिएटिव हो तो ये प्लेटफॉर्म लोगों को घर में हाथों से बना सामान या क्रिएटिवली बनी कुछ यूनिक चीजें खरीदने में हेल्प करता है। तुम्हें बस अपना यूनिक प्रोडक्ट या डिजाइन अपलोड करना है। प्रोडक्ट की डिलीवरी भी एड्स से करता है तुम्हारे बिहाफ पर। और अगर तुम कुछ डिजिटल प्रोडक्ट बना लेते हो, जैसे कि टेम्पलेट्स डिजाइन, प्लानर्स या डायरी कवर्स, तो तुम बस बिना किसी इन्वेस्टमेंट के ऐसे प्लेटफॉर्म पे इजीली सेल कर सकते हो और पैसिव इनकम
शुरू कर सकते हो।